के तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता अपना ब्लड बेचकर गाड़ी बस भेजकर हम लोगों का मंगाने का काम किए, इसलिए हम लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव जी को जिताने के लिए। युवाओं ने ठाना है कुछ करके जरूर बिहार के अंदर दिखाना है और युवा ही एक युवा की दर्दों को समझता है। अब की बार तेजस्वी सरकार महागठबंधन की सरकार होगा और 5 लाख नौकरी देने का काम किया है तो तेजस्वी यादव जी ने किया है। उसने जो भी वचन दिया था वो वचन को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं। और हम लोग वोट दिए थे बीजेपी को, लेकिन इस समय हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि गलत नीतियों के कारण है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, जहां आप देख सकते हैं कि अभी मैं लोकसभा अंतर्गत बैरिया प्रखंड में मैं मौजूद हूं। आपको मैं कैमरे के सामने वे तस्वीर दिखा दूं कि जहां पे काफ़ी जनता की जन सैलाब उमड़ चुकी है अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव एवं मुकेश सहनी को देखने के लिए, भाषण सुनने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद है। जहाँ आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे प्रशासन के पैनी नज़र बनी हुई है, चारों तरफ ब्रैकेटिंग करके रखा गया है कि ताकि कोई यहाँ से प्रवेश न कर सके और चारों तरफ लोगों की जन सैलाब उमड़ चुका है। हम यहाँ के लोगों से कुछ बात करेंगे कि सभा में आए हैं, इसलिए आए हैं कि तेजस्वी यादव जी इस बिहार को और देश को भविष्य को बना सकते हैं गठबंधन में, इसलिए कि इसके युवाओं की दर्द को समझते हैं। जी एकदम दर्द को समझते हैं। 1 मिनट, कमर का दर्द उनका दर्द नहीं है, युवाओं का जो दर्द है बेरोजगारी का। इसलिए 2014 में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का मतदान किए थे। उसके बाद 2019 का लोकसभा वाला चुनाव आया था, उसमें भी हम लोग वोट दिए थे। वोट हम इस कारण नहीं दिए थे कि जो उसको नौकरी नहीं देंगे, हमको विश्वास था, पूरा बिहार का और भारत का भी विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी नवयुवक को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, महंगाई को हटाएंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किए। उसके बाद जब कोरोना का समय आया तो हमारे बिहार के गरीब मजदूर किसान हम भी कमाने गए थे, वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने वहाँ पे बंद करवा दिया था। हम लोगों का आने का कोई सुविधा नहीं दिया था। तो यही बिहार के तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता अपना ब्लड बेचकर गाड़ी बस भेजकर हम लोगों का मंगाने का काम किए, इसलिए हम लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव जी को जिताने के लिए। अब की बार तेजस्वी सरकार महागठबंधन की सरकार होगा। ये भी बात है, अब की बार तेजस्वी यादव जी कम वोट से नहीं जीतेंगे, इतना वोट से जीतेंगे जी उसका इतिहास भी बनेगा, कोई सोचा भी नहीं होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हम लोग नमस्कार करते हैं, उनका उम्र को, उनका विचारधारा को हम लोग प्रणाम नहीं करते हैं, उनका गलत नीतियों को प्रणाम नहीं करते हैं। वो पिता की समान है। तेजस्वी यादव जी के पूरा बिहार के जनता इसलिए चाह रहा है कि वो पूरा जनता से कंधा मिलाकर चलते हैं और 5 लाख नौकरी देने का काम किया है तो तेजस्वी यादव जी ने किया है। उसने जो भी वचन दिया था वो वचन को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं। और तेजस्वी यादव जी ये भी कहते हैं कि हमारा सबसे प्रिय है तो जनता है, जनता के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा के सामने झुकेंगे नहीं। कमर में दर्द है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के, फिर भी सभा को कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी ने। और पूरा जनता ही कह रहा है कि आप भाषण देते रहिए जब तक नरेंद्र मोदी बैठ न जाए। देखिए तो लगातार हुंकार भरा जा रहा है जनता के माध्यम से, लगातार हुंकार से गूंज रहा है वातावरण। मैं आपको बता दूं कि स्पष्ट तौर पे जाहिर होता है कि इस बार बदलाव की लहर है और बदलाव होकर ही रहेगा, क्योंकि युवाओं ने ठाना है कुछ करके जरूर बिहार के अंदर दिखाना है और युवा ही एक युवा की दर्दों को समझता है। यहाँ की लोगों के सामने साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और मोदी के सामने ये लोग के बहुत बड़ा चुनौती दे रहे हैं कि इस बार मोदी जी का उम्र एक्सपायर हो चुका है और मोदी जी को विदा कर देना है। देखिए हम लोग राजपूत समाज से आते हैं, हम लोग वोट दिए थे बीजेपी को, लेकिन इस समय हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि गलत नीतियों के कारण। नरेंद्र मोदी जी और तेजस्वी यादव जी में दिल्ली आसमान का अंतर है। तेजस्वी यादव जी भले नवयुवक है, लेकिन जो वचन कर देते हैं वचन को पूरा करने में अपना प्राण के भी दाव लगा देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे झूठेबाजी सरकार नहीं चलाते हैं। एक और भी बात है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी सत्यवादी परिवार से आते हैं। वो
नरेंद्र मोदी जैसे भ्रष्टाचारी परिवार से नहीं आते हैं। जो भी वचन किए वो पूरा किए हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किए? उसने एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किए। उसके बाद कर्ज माफ होना चाहिए तो गरीबों की माफ होना चाहिए, गरीबों मजदूरों की माफ होना चाहिए, व्यवसाय करने वालों को माफ होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है तो अमीरों की माफ किया है, अडानी को माफ किया है, अंबानी को माफ किया है। क्यों माफ किया है? क्योंकि वो अमीर है, उनसे वो पैसा लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और गरीब है यहाँ तो मर रहा है गरीब खैला बेगर। और 5 किलो राशन का बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी। क्या राशन दिया हुआ वो नरेंद्र मोदी जी का चीज़ है? राशन दिया हुआ कांग्रेस का सरकार में मनमोहन जी जब थे तो उस समय अनाज गोदाम में सड़ रहा था, तो मनमोहन जी ने नियम लाए जब देश में कोई भी गरीब खैला बेगर न मरे, इसलिए उनके राशन देना तो काम है मनमोहन सिंह का। तो देखते रहे ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए। अभी हम जनता की मूड को बहरहाल बैरिया से मैं आपको बता रहा था, जो आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरे के सामने चप्पे चप्पे पे प्रशासन की पैनी नज़र बनी हुई है। सभी लोग अपने नेता की इंतजार में लगे हुए हैं कि नेताजी आएंगे। वो भी हम आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा। जैसे ही यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन होगा वैसे ही आप सभी को मैं उस वीडियो को, उस खबर को भी मैं प्रस्तुत करूँगा। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें पब्लिक टाइम न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ अफसर खान, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।